ज्ञानवती जो घर में थी ना, शांतवा जागीरदार की बड़ी धर्मात्मा थी, सत्यवान थी, पतिव्रता धर्म से भरी हुई थी। शांतवा जागीरदार ठीक थे ना, उनके काम में कोई डिस्टर्ब करते थे ना, आते थे ना जाते थे। ठीक है, तुम जो कर रही हो ठीक है, करते रहो। धीरे धीरे करके समय निकला। समय निकलते निकलते एक दिन इनके ग्राम में किसी संतों ने डेरा डाला और संत मुनि महात्माओं की जब जमात इनके ग्राम में हुई तो ग्राम में एक खबर फैली कि संत महात्मा हमारे ग्राम में आए हैं और रोज शाम को वो संत मुनि महात्मा सत्संग कराते हैं। पूरा गांव धीरे धीरे करके सत्संग में जाने लगा। आहा हा, और सत्संग से बढ़कर के कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। फिर ऐसे जीवन में लाखों प्रमाण है मेरे पास कि सत्संग में बैठ बैठ करके ना आदमी की चाल ढाल आत्मा सब बदला गई, सब सत्संग के प्रभाव से। हाँ, धीरे धीरे सब जाने लगे। शांतवा जागीरदार अपना काम करते और आनंद में रहते। उनके एक मित्र ने कहा कि भाई गांव में सत्संग चल रहा है, तुम चल करके तो देखो। उन्होंने कहा भैया आप जाओ यार, कहाँ सत्संग वत्संग, सुबह से लेकर शाम तक साहूकारी में परेशान रहते हैं। अरे गांव में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, पतिव्रता धर्म पत्नी ने भी फोर्स किया, एक दिन तो जाइए। क्यों? क्योंकि धर्म पत्नी को पहले से पता है कि सत्संग कितना विशेष होता है। सत्संग को एक बार तराजू पर रख दिया, तराजू ली देवताओं ने और कहा कि भाई एक काम करो, सत्संग को देखो कि सत्संग कितना विशेष। तराजू पर रखा, एक तरफ सत्संग रखा, एक तरफ क्या रखा? तात स्वर्ग अपावरग सुख, स्वर्ग का सुख रख दिया एक तरफ। पूरा स्वर्ग के जितने 14 रत्न थे, जितनी संपदा सब रख दी एक तरफ सत्संग। और सत्संग भी कितना, सुन लीजिए, तात स्वर्ग अपावरग सुख, धरहि तुला एक अंग। दोनों को, पर वो कांटा है ना जो बीच में बराबर दिखाता है, तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। लब मात्र का सत्संग, लब मात्र का। लब का मतलब होता है जो पलक गिरती है। इस पलक गिरने में जितना समय लगता है उस समय में भी चवन्नी वाला समय निकाल लीजिए। पलक में से भी इतना क्षण मात्र भी होगा, उतने सत्संग के भी बराबर स्वर्ग की संपत्ति नहीं निकली। बोले शिव शंकर भगवान की। कभी आत्मा से सत्संग में बैठ के देखिएगा, आहा, सब दोष रोग नष्ट हो जाते हैं। वो पत्नी ने फोर्स किया, ले जाइए भाई साहब ले जाइए। एक दिन जबरदस्ती चले गए, संतों की वाणी सुनी। आहा, जब सुनी तो थोड़ा मन को अच्छा लगा। दूसरे दिन इंतजार करने लगी। ज्ञानवती ने पूछा क्यों, आज क्या हो गया? भोजन के बाद सोए नहीं? नहीं, बोले वो हमारे मित्र आ रहे होंगे। क्यों? सत्संग में जाएंगे। क्यों? बोले कल गए थे। ये सत्संग है ही ऐसा, एक बार लत भर लग जाए बस, हाँ जी, छूटने वाला नहीं है। दूसरे दिन पहुंचे, धीरे धीरे आनंद बढ़ने लगा। संतों की वाणी से जब अमृत की बूंद सुनी ना, तो संतों की वाणी से अमृत की बूंदों को निकलते देख उस अमृत में अब भीगने लगे। डूबे नहीं है, केवल भीगने लगे। फुहार लगने लगी शांतवा जागीरदार को, क्योंकि अमृत कहाँ है वो वही है। किसी ने खोज करी कि भाई अमृत कहाँ मिलेगा, तो लोगों ने कहा भाई अमृत चंद्रमा में है। शरद पूर्णिमा के चांद को देख करके लोग खीर बना के रखते हैं, अमृत गिरेगा खा के अमर हो जाएंगे, है ना? रखते कि नहीं? खीर खाई आप लोगों ने? अमृत वाली खीर खाई? जोर से बोलो, खाई? अब नहीं मरोगे पक्का। अमृत कहाँ है? अमृत जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाए। लोगों ने तलाश करी अमृत कहाँ है जिसको पीने के बाद व्यक्ति ना मरे। चंद्र में बतावे कोई, किसी ने कहा समुद्र में है। भाई समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र से तो निकला था, जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो समुद्र का पानी तो पीने के योग्य ही नहीं होता। इतना विशाल समुद्र है, गहरा है, पर पीने के योग्य है क्या? खारा होता है। सिंधु में बतावे कोई, गाते समय थोड़ा सा डिले बढ़ाकर चलो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में
खावे कोई, वनिता अधरामृत पुनि शेष राजधानी में। उन्होंने कहा शेष नागों के बीच में अमृत होता होगा, मणि रहती ना भाई अमर कर देती है। तो संतों ने कहा भाई, ज्ञानी लोगों ने कहा कि एक बात बताओ, सिंधु माही हो तो जल हूं ना खारो हो तो। सिंधु में अमृत होता तो पानी पीने योग्य होता, और चंद्रमा में होता तो बोले चंद्रमा ना हो तो नित्य घाट बाढ़ हानि में। चंद्रमा में होता तो वो घटता बढ़ता नहीं, वो भी यथावत रहता। वनिता में हो तो पति की मृत्यु कबहू न होती, विषहू न हो तो पुनि शेष राजधानी में। फिर नागों में जहर नहीं होना था। कहे बेणी रामू परमानु न मानो यार, अमृत की बूंद झरे सन तन की वाणी में। अमृत अगर प्राप्त करना है तो संतों के पास जाकर के सत्संग लीजिए। उसको पीने के बाद में आप कहें गुरुजी नहीं मरेंगे, मरोगे, पर मरने के बाद में फिर नहीं मरोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर सत्य सत्संग से मिलकर के जुड़ गए तो एक बार मरोगे, उसके बाद में 84 के फंदे से परे हो जाओगे, दोबारा नहीं मरोगे। एक बार जो प्रभु शरण में पहुंचे सो पहुंचे ही पहुंचे, क्योंकि उसका नाम है सत्संग। शांतवा जागीरदार सत्संग में जुड़ करके अब संतों की फुहार से भींगने लगे, आनंद उमंग में भींग रहे हैं। आनंद उमंग में धीरे धीरे भीगते जा रहे हैं और संत सत्संग कराते जा रहे हैं। संत बैठ करके आनंद से सत्संग करा रहे हैं। दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हुए। एक दिन ऐसा आया कि मित्र ने जाना बंद कर दिया काम की वजह से, पर शांतवा जागीरदार काम छोड़ करके संत की सभाओं में सत्संग में जाने लगे। और बढ़िया जब संत जन कीर्तन कराए ना तो बढ़िया आनंद से उमंग से बैठ करके बढ़िया मन मग्न होकर के कीर्तन करने लगे, उमंग भरने लगे। धीरे धीरे करके महीनों बीत गए हो, चतुर्मास काटने के लिए संतों की जमात आई थी। महीना निकला तो घर गृहस्थी से मन धीरे धीरे टूटने लगा। जिस धन के लिए रात दिन दौड़ के जमा करने लगे वो धन उनको व्यर्थ दिखाई देने लगा, क्योंकि आत्मज्ञान बढ़ा। और संतों में जा करके कुछ नहीं करते, केवल सत्संग मन से सुनते थे। और बढ़िया एक दिन तो घर में बैठ करके ना दिन में शांतवा जागीरदार विराजमान भय ज्ञानवती भगवान का पूजन कर रही थी। नेत्र बंद करके ये गुनगुना रहे थे। आज ज्ञानवती बड़ी प्रसन्न हुई, अपने पति को गुनगुनाता देख बैठे बैठे शांतवा जागीरदार गुनगुना रहे हैं।